राधे राधे, हरे कृष्णा। जैसे हम दिवाली की रात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार शरद पूर्णिमा की रात्रि को भी माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं। तो उनका आशीर्वाद हमें मिले, वो हमारे घर भी पधारें, घर में धन धान सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। इसके लिए आपको शरद पूर्णिमा के दिन भी माता लक्ष्मी की पूजा ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो इस दिन व्रत भी किया जाता है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम पूजा तो कर ही सकते हैं, ताकि माता लक्ष्मी आपके घर भी पधारें। तो मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी, और आज के इस वीडियो में शरद पूर्णिमा की पूजा विधि दिखाने जा रही हूं। तो ये पूजा की तैयारियां घर की छत पर चंद्रदेव की रोशनी में लगानी चाहिए। तो पूरी पूजा की सामग्री इकट्ठा करके एक आसन बिछाकर बैठ जाएं और अपने आप को पवित्र कर लें, क्योंकि शुद्धिकरण आवश्यक है। बिना आचमन के पूजा का आधा ही फल मिलता है। तो कुश की मदद से अपने ऊपर 3 बार जल डालते हुए गंगा माँ का ध्यान करके आप पवित्रीकरण कर लें। फिर आचमन करने के लिए उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए मुख में छुआना होता है जल, या फिर आप जल पी भी सकते हैं। तो ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः बोलते हुए 3 बार आचमन करने के बाद चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोल करके हाथ धो लें। इसके बाद एक लकड़ी के पाटे के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर, जो भी आपके पास माता लक्ष्मी की फोटो हो, दिवाली पर आप मिट्टी की मूर्ति अगर लाए हो वो भी रख करके पूजा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, भगवान श्री हरि विष्णु का भी पूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ताकि माता लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास कर सकें। इसलिए जो है भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ शरद पूर्णिमा व्रत में चंद्रदेव का पूजन बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, उन्हें अलग से अर्घ्य भी दिया जाता है। तो यहाँ पर हम षोडशोपचार विधि से पूजा करने के लिए चंद्रदेव का निर्माण चावल से कर रहे हैं। पूर्णिमा का चांद पूरा होता है तो गोल आप चंद्रदेव का निर्माण कर लीजिएगा, या फिर आप चंदन से भी बना सकते हैं, सफ़ेद चंदन से। और अब हम कलश की भी स्थापना करने वाले हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा में तो कलश की पूजा और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो उसकी स्थापना के लिए हम चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे। अगर आपका लकड़ी का पाटा छोटा है तो आप धरती को गोबर से लीप कर या फिर गंगा जल छिड़क करके धरती पर भी अष्टदल कमल बना सकते हैं। कलश पात्र के गले में मौली धागा बांध लीजिएगा, स्वास्तिक बना लीजिएगा। कलश जो है अमृत कलश कहलाता है, तो थोड़ा सा आप उसको सजा सकते हैं। कलश रखने के बाद उसमें जल डालने के बाद गंगा जल डालिएगा, चावल, फूल, हल्दी, सुपारी, दक्षिणा डालिएगा, दूर्वा हो तो डाल दीजिएगा। और फिर आम के पत्ते लगाने के बाद उसके ऊपर पूर्ण पात्र में जो है आखत के रूप में कोई भी सप्त धान्यों में से धान्य रखा जाता है, चावल या फिर आप गेहूं भी रख सकते हैं। और हम यहाँ पे दीप कलश का निर्माण कर रहे हैं। दीपक रख करके यहाँ पे पूजा की तैयारियां हो जाने के बाद सुपारी में मौली धागा बांधकर गणेश जी और हल्दी की गांठ से गौरी माता का निर्माण करके उनकी स्थापना कर लेंगे। और फिर पूजा की पूरी तैयारी हो जाने के बाद ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और अब पूजा का संकल्प ले लेंगे, क्योंकि हर वीडियो में बताती हूँ बिना संकल्प के की गई पूजा का आधा ही फल मिलता है। संकल्प के लिए हाथ में चावल, फूल, कुशा, थोड़ा सा जल जरूर डाल लीजिएगा, दक्षिणा रख सकते हैं। और फिर संकल्प बोलें। वैसे संकल्प में गोत्र, वार, तिथि, नक्षत्र बहुत सी चीज़ें बोलनी होती है। ये सभी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो मैंने सरल भाषा हिंदी में जो है संकल्प की वीडियो बनाई हुई है, तो उसको आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो संक्षिप्त विधि ही बता पाऊंगी, वीडियो लॉन्ग हो जाता है। तो आपको बोलना है, मैं अपना नाम, गोत्र, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए व्रत किया हो तो व्रत बोलना, नहीं तो शरद पूर्णिमा व्रत की पूजा जिसमें गौरी गणेश कलश की स्थापना, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और चंद्रदेव के पूजन का संकल्प लेती हूँ, ऐसा बोलकर खड़े हाथों से संकल्प रख दीजिएगा, ठीक है। और अब हम भगवान को बुलाएंगे, यानी आवाहन करेंगे। आवाहन लोग करना अक्सर भूल जाते हैं। अगर बिना बुलाए भगवान की पूजा कर लेंगे तो पूजा का फल कैसे मिलेगा। तो आवाहन के लिए हाथ में चावल, फूल लेकर के बोलिएगा, हे गौरी गणेश, हे कलश के सभी देवी देवताओं, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और चंद्रदेव, शरद पूर्णिमा व्रत के पूजन हेतु मैं आपका आवाहन करती हूँ। कृपया करके यहाँ पर विराजमान हो और हमारी पूजा विधियाँ स्वीकार करें। ऐसा बोल करके ओम गंगणपतये नमः, ओम गौरी देव्यै नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम चंद्रमसे नमः बोलते हुए अलग अलग चावल, फूल छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन कर लेंगे, क्योंकि वो व्रत और पूजा के विघ्नों को दूर करते हैं। तो ओम गंगणपतये नमः बोलते हुए, गौरी देव्यै नमः बोलते हुए जल से स्नान कराएं, जल अर्पित करें। 4 बार आप जो है कलश में भी और गौरी गणेश को जल अर्पित करें।
जल के बाद जो है वस्त्र इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। तो आप वस्त्र स्वरूप मौली धागा या कच्चा सूत अर्पित कर सकते हैं, जनेऊ अर्पित कर सकते हैं श्री गणेश को। इसके बाद श्रृंगार कीजिएगा, हल्दी चंदन सिंदूर ज़रूर लगाइएगा, श्री गणेश को भी प्रिय होता है, गौरी माता को भी। कुमकुम इत्यादि लगाने के बाद जो है अक्षत अर्पित करें और फिर पुष्प चढ़ाएं, दूर्वा अगर हो तो श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं लाल, और फिर जो है धूप दीप करने के बाद नैवेद्य अर्पित कर दें। जो भी आप मिठाइयाँ अगर रखे हों अलग से ज़रूर बना लीजिएगा गौरी गणेश के लिए, फल हो मौसमी तो अर्पित कर दीजिएगा। भोग लगाने के बाद कुश की मदद से जल फेर दीजिएगा। और अब हम माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु और चंद्रदेव का पूजन करेंगे। सबसे पहले उन्हें जल अर्पित करेंगे। 4 बार जल अर्पित किया जा सकता है। क्योंकि 4 बार क्यों? क्योंकि भगवान के सबसे पहले चरण धोए जाते हैं और उनको आचमन कराने के बाद अर्घ्य देकर ही स्नान के लिए जल अर्पित किया जाता है। तो आप 4 बार ओम विष्णवे नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इस प्रकार से बोलते हुए जल अर्पित करें। जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पित करें। भगवान विष्णु को आप पीला वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, ना हो तो मौली धागा भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन कहूंगी कि माता लक्ष्मी के लिए एक छोटी सी चुनरी तो ज़रूर ही ले आइएगा। आप इसे हमेशा प्रतिमा में लगे रहने दे सकते हैं, या फिर ब्लाउज पीस भी लाल चढ़ा सकते हैं, उसको ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं पूजा के बाद। नहीं हो तो मौली धागा ही अर्पित कर दीजिएगा। भगवान चंद्रदेव को कच्चा सूत अर्पित कर दीजिएगा वस्त्र की भावना से, या फिर सफ़ेद वस्त्र। और वैसे तो यज्ञोपवीत यानी जनेऊ भी अर्पित करना चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु को, और भगवान चंद्रदेव को जनेऊ अर्पित करें। और श्रृंगार में हल्दी चंदन कुमकुम इत्यादि लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी को सिंदूर ज़रूर लगाएं और चंद्रदेव को सफ़ेद चंदन लगाना चाहिए। तो सफ़ेद चंदन लगा करके भगवान विष्णु को छोड़कर माता लक्ष्मी और चंद्रदेव को अक्षत भी अर्पित करें। इसके बाद पुष्प चढ़ाएं और तुलसी पत्र भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है, तो उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करें। माता के लिए अगर लाल फूल की व्यवस्था हो तो उन्हें लाल फूल ही अर्पित करना चाहिए, गुड़हल का या फिर लाल गुलाब, ना हो तो पीले फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान चंद्रदेव को सफ़ेद पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, माता लक्ष्मी को श्रृंगार में चूड़ी बिंदी सिंदूर आलता ज़रूर अर्पित करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम आधा दर्जन चूड़ियाँ या सिंदूर तो ज़रूर ही चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ माता लक्ष्मी को इत्र अत्यंत प्रिय होता है, तो रुई में थोड़ा सा आप इत्र लगा लें और फिर सभी देवी देवताओं को इत्र भी ज़रूर अर्पित करें। सुगंधित द्रव्य जो है माता लक्ष्मी को प्रिय होते हैं। फिर धूप बत्ती जला करके धूप दिखाएं, प्रत्यक्ष दीपक जला करके फिर आप चावल से भी दीप कर सकते हैं। धूप दीप करने के बाद नैवेद्य अर्पित किया जाता है। तो जैसे जो लोग व्रत कर रहे हैं तो मावे के 6 लड्डू ही अर्पित किया जाता है, तो मावे के 6 लड्डू अर्पित करें, साथ में खीर भी अर्पित करनी चाहिए। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वो केवल खीर भी अर्पित कर सकते हैं। मौसमी फल अर्पित करना चाहिए, केला सेब जो भी आपके पास हो। और इसके बाद भोग में कुश की